दोस्तों मेरे पास में एक फ़ोन है सैमसंग A31 और इसका जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि इसका टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। फ़ोन तो ऑन है लेकिन इसका टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। और मज़ा का बात ये है कि इसका जो टच का लाइन का जो जीआर है ना, वो बराबर मिल रहा है, सेम टू सेम जीआर मिल रहा है। बोर्नियो में जो बताया है वही सेम टू सेम जीआर मिल रहा है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखो। मैंने कनेक्टर को रिसोल्डरिंग किया, पूरा कनेक्टर को रिसोल्डरिंग किया, तब भी ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बर्नियो में थोड़ा सा देखो, ये डाटा क्लॉक की जो जीआर है सेम मिल रहा है, और 3.0 वोल्ट की जीआर भी सेम मिल रहा है, और 1.8 वोल्ट की जीआर भी सेम मिल रहा है। ठीक है, और आईएनटी का लाइन का भी जीआर भी सेम मिल रहा है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे मीटर में। एक बार इसका पिन को गिनती करेंगे। 15-16 पिन। अरे यार, बंद मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये है आईएनटी का लाइन जो इसमें जीआर आ रहा है 800 812। दूसरा वाला एक बार, ये लाइन कौन सा है देखो, क्लॉक की लाइन यहाँ पे देखते हैं। इसका जीआर है 620, और इसके ठीक ऊपर में है डाटा का लाइन। इसका जीआर सेम टू सेम जीआर आ रहा है। ठीक है, 3 वोल्ट की जीआर देखते हैं यहाँ पे, 3 वोल्ट की जीआर भी सही आ रहा है। और है कौन सा चीज़, 1.8 वोल्ट की जीआर, जो एक कितना पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट, 1 2 3 4 नंबर पॉइंट। यहाँ पे देखो 1.8 वोल्ट की जो जीआर है वो भी सही आ रहा है। ठीक है, सारे जीआर बराबर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, इसका जो डिस्प्ले है वो भी चेंज किया है। ठीक है, अभी तो आप बोलेंगे कि जीआर सब आ रहा है तो डिस्प्ले ख़राब होगा। डिस्प्ले भी न्यू लगा के देखा है और ये पत्ता भी चेंज करके देखा, तब भी ये टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करें, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने एक फ़ोन बनाया था, वो वन प्लस का था, जिसका भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसका 1.8 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी वोल्टेज वगैरह था टच स्क्रीन का, सारे वोल्टेज आ रहा था प्रॉपर, और जीआर भी बिल्कुल सेम आ रहा था, तब भी वो काम नहीं करता था। तो उसका सीपीयू रिवोल्व किया, वो हो गया। अभी इसका भी सीपीयू रिवोल्व करके देखते हैं क्या ये काम करते हैं क्या नहीं। एकदम फ्रेश बोर्ड है, यहाँ पे देख लो, कंडीशन देखो। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड। शुभदा, इसका कटर दो ना, टीना काटने वाला कटर। दोस्तों इसमें जो सीपीयू लगा है ये मीडियाटेक का लगा है, यहाँ पे देखो। मीडियाटेक का सीपीयू लगा है MT6768V, और ये वाइट पेस्टेड सीपीयू, ये वाइट पेस्टेड सीपीयू है। एक बार इसका जो डाटा क्लॉक की जो लाइन गया है, कोई बाहर कोई कंपोनेंट है क्या सीपीयू का आजू बाजू में, वो थोड़ा सा
देखते हैं, नहीं डायरेक्ट सीपीयू का अंदर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डाटा क्लॉक की जो लाइन है ये डायरेक्ट सीपीयू का अंदर से आ रहा है, तो जीआर तो बराबर मिल रहा है, जीआर तो बराबर मिल रहा है, बट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आओ देखते हैं सीपीयू रिबोल करने के बाद में ये काम होते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसा केस आपको मिलेगा, आप जीआर वगैरह चेक करेंगे सारे परफेक्ट मिलेगा, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो ऐसा केस में आपको सीपीयू ही रिबोल करना पड़ता है। अगर आप सीपीयू रिबोल नहीं कर पा रहा है, अगर आप सीपीयू रिबोल नहीं कर पा रहा है, सीपीयू का काम नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादा देर ना करें, जल्दी से जल्दी बिग मॉल रिपेयर में आइए। सिर्फ 6 दिन टाइम दे दो, कोई भी सीपीयू आप आसानी से कर पाएंगे। आगे का जो वीडियो रहेगा वो माइक्रोस्कोप का कैमरा का वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस फ़ोन का सीपीयू को ही रिबोल क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है, टच का जो लाइन है ना वो तो बराबर मिल रहा है, वो तो सीपीयू तक सही है। जो टच का जो सेक्शन है उसको चलने के लिए भी और भी कुछ चीज़ें चाहिए। कोई भी सेक्शन अगर चलता है ना तो उनको वोल्टेज भी चाहिए, उनको ग्राउंड भी चाहिए, है कि नहीं? तो हो सकता है कि सीपीयू का अंदर में जो उस सेक्शन को चलाने के लिए जो भी चीज़ें लगा है उसका बॉल ड्राई हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि इसका वोल्टेज भी बराबर मिल रहा है और लाइन भी सही है। ठीक है, और डिस्प्ले भी न्यू लगा के देखा है, कनेक्टर को भी रिसोल्व करके देखा है, पत्ता भी चेंज करके देखा, तब भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा केस में आपको सीपीयू ही रिबोल करना है। ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्शन में आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत बार देखा गया है कि कैमरा नहीं आ रहा है, अगर आप जीआर चेक करते हो तो जीआर बिल्कुल ओके है। ठीक है ना, तो ऐसा केस में ना सीपीयू ही रिबोल करना पड़ता है। अगर आपका वोल्टेज वगैरह बराबर मिल रहा है और लाइन भी ओके है तो एक दफ़ा आप सीपीयू रिबोल करके देख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपको पता है कि मेरा फ़ोन जब से ऑन होता है, जब तक वो फ़ोन डेड नहीं होता है तब तक मेरा सीपीयू जो है ना थोड़ा थोड़ा गर्म होते रहता है। तो इसी तरह से गर्म होते 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 क्या होता है, बॉल वगैरह ड्राई हो जाता है। ठीक है, बॉल वगैरह ड्राई हो जाता है, इसकी वजह से सप्लाई जो है ना वो सही से नहीं मिलता है। अगर आप मीटर से चेक करते हो तो सप्लाई तो दिखता है कि सप्लाई आ रहा है, लेकिन वो काम नहीं करता है क्योंकि ये सब बॉल जो है ना ड्राई हो जाता है। फिर आपको दोबारा से रिबोलिंग करके बैठाना पड़ता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। फ़ोन में काम करना एक समुंदर में मछली पकड़ना एक ही बात होता है, क्योंकि फ़ोनों का अंदर में अनगिनत प्रॉब्लम होते हैं और हर दिन कुछ न कुछ न्यू न्यू प्रॉब्लम आते रहता है। तो बहुत सारे केस आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर एक केस सीपीयू से ही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन आज का डेट में अगर देखा जाए तो 70-80% जो फ़ोन है ना वो डेट कंडीशन में 5G वाला फ़ोन या तो न्यू न्यू मॉडल में तो सीपीयू का ही फॉल्ट हो रहा है। एक्चुअली सीपीयू ख़राब नहीं होते हैं, वो बॉल वगैरह ड्राई हो जाते हैं, ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। फिर आपको सीपीयू को रिबल करके लगाना पड़ता है, फिर फ़ोन ऑन हो जाता है। और जो 20% फ़ोन है ना उसमें से 15% शॉर्ट वगैरह का केस आते हैं और 5% सॉफ्टवेयर का केस आते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कितना ड्राई हो गया था बॉल वगैरह। ठीक है, तो सीपीयू मैंने कितना हिट देखे निकला है। अगर हिट का बात बताऊँ तो 350 हिट मारा, और रिबूलिंग करने का टाइम में मेरा जो ब्लोअर का हीट है लगभग 280-90 का रहता है। ठीक है, और रिवोल आप 200 डिग्री हीट में भी कर सकते, 250 डिग्री हीट में भी कर सकते, वो आपका ऊपर डिपेंड करते। ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि इतना में ही रख के काम करना पड़ेगा, और ऐसा ये भी बात नहीं है कि 350 ही रख के आपको सीपीयू निकालना है। ठीक है, आपका अगर टैलेंट है तो आप 300 में भी निकल सकता है, अगर आपका टैलेंट है तो आप 450 में भी निकल सकता है। ठीक है ना, और मेरा रिवोल्व भी हो गया है। अभी सीपीयू लगाने का टाइम में
थोड़ा सा आपको फ्लक्स देना पड़ता है, ज़्यादा फ्लक्स मत दीजिएगा, ज़्यादा फ्लक्स देंगे तो आपका आईसी जो है ना इधर उधर भग जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फ्लक्स लगाओ, बाद में ज़्यादा फ्लक्स डालो, पहला टाइम थोड़ा सा। बहुत दिन से सही से वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि काम में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया है। अभी यहाँ पे बिग मॉल रिपेयर में बेसिक टू एडवांस शुरू हो गया है, लगभग 1 साल होने वाला है, और सीपीयू मास्टर क्लास तो चल रहा है 2 साल से। अगर आपको जानना है, सीखना है तो अभी कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि सीपीयू रिबल हो गया, और सीपीयू रिबल होने से पहले इसमें हम लोग क्या क्या चेक किया था, जीआर चेक किया था। टास्क का जो जीआर है, डाटा क्लॉक की लाइन का, वोल्ट की लाइन का, सारे जीआर बराबर मिल रहा था, ठीक है। अभी ये सीपीयू रिबल हो चुका है। अब देखते हैं क्या मेरा जो फ़ोन है ये सक्सेस हुआ कि नहीं। तो इस तरह का कुछ फॉल्ट, बहुत सारे इस तरह का कुछ फॉल्ट आता है आपका पास में। आप जीआर वगैरह चेक करते हो, लाइन वगैरह चेक करते हो, लेकिन तब भी आपका काम सक्सेस नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये होगा कि आप लाइन तो चेक करते हो, आपका मीटर में सही आता है, आपको जीआर मिलता है, आपको लगता है कि मेरा कनेक्टिविटी वहाँ से यहाँ तक सही है। हाँ, ये बात सच है, आपका कनेक्टिविटी यहाँ से वहाँ तक सही है, लेकिन ये काम तब भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये सब जानना है तो आप बिग मॉल रिपेयर में आओ, बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स ले लो, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा ये सब चीज़ों का। कब मुझे सीपीयू उठाना है और क्यों उठाना है, हर एक चीज़ें आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अब चेक करते हैं, देखते हैं क्या मेरा टच स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लो, ऑन हो गया। और आपने देखा ही था, बिल्कुल बोर्ड फ्रेश था। मैंने कनेक्टर को भी रीसोल्डरिंग किया था, ठीक है, जीआर भी बराबर आ रहा था। अगर आप खाली थ्योरी 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 करते हैं तब भी प्रॉब्लम, हैंड स्किल करेंगे तब भी प्रॉब्लम, तो कैसे काम करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें जानना है तो आओ। लो देखो, कर रहे, ठीक है, यहाँ पे देखो कर रहे। काम क्या किया, सीपीयू रिबल। प्रॉब्लम क्या था, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, और इसका सारे जीआर बराबर ओके था, आपको दिखाया था। वीडियो अच्छा लगे, जान के अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।